नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में माघ पूर्णिमा के व्रत कथा के बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म में जहां बाकी व्रत को बहुत शुभ माना जाता है, वहीं पूर्णिमा व्रत का भी एक बहुत विशेष महत्व है और यह बहुत शुभ और फलदायी माना गया है। माघ मास की पूर्णिमा विशेष पुण्यदायिनी मानी जाती है। माघ मास के दिन तीर्थराज प्रयागराज के संगम में स्नान का विशेष महत्व है। माघी पूर्णिमा पर गंगा स्नान के साथ साथ दान पुण्य और व्रत रखने का विशेष महत्व है। इस व्रत को रखने से घर में सुख समृद्धि आती है, पापों का नाश होता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार काटक में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी रूपमती के साथ रहता था। इस दंपति के जीवन में धन और संपत्ति से लेकर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये दोनों दुखी रहते थे। दोनों के दुखी रहने का कारण था कोई संतान का ना होना। बहुत उपाय और प्रयास करने के बावजूद भी दोनों में कोई संतान नहीं थी। एक दिन कटक शहर में एक योगी महाराज आए। योगी जी ने वहां के हर घर से दान दक्षिणा मांगी और ली, लेकिन धनेश्वर के घर को छोड़ दिया। ऐसे में धनेश्वर और उसकी पत्नी ने योगी महाराज जी से पूछा कि आखिर आपने हमारे घर से दान दक्षिणा क्यों नहीं ली। इस पर योगी महाराज ने बताया कि हम निसंतान लोगों से दान दक्षिणा नहीं लेते हैं। धनेश्वर को योगी महाराज की बात सुनकर बहुत बुरा लगा। फिर भी उन्होंने योगी जी का आशीर्वाद दिया और उनसे पूछा कि क्या आप हमें कोई एक ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो सके। तब योगी ने धनेश्वर को बताया कि पूर्णिमा का व्रत रखें और चंद्रमा की पूजा करें। इसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी ने पूर्णिमा व्रत रखना शुरू कर दिया और चांद की पूजा भी करने लगे, जिसके प्रभाव से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसा कहा जाता है कि लगातार 32 पूर्णिमा का व्रत करने के बाद धनेश्वर को पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धार्मिक मान्यताएं हैं कि जो व्यक्ति पूर्णिमा व्रत रखता है और उसके व्रत का पालन करता है, उसे न केवल अच्छी संतान की प्राप्ति होती है, बल्कि उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। मुख्य तौर से पूर्णिमा का व्रत पुत्र पुत्री पोते पोतियों के लिए रखा जाता है। इतना ही नहीं, पूर्णिमा व्रत को करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माघ पूर्णिमा के अवसर पर कुछ वस्तुओं का दान करना विशेष पुण्यदायी माना जाता है, लेकिन कुछ वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, यह वर्जित माना जाता है। यदि आप माघ पूर्णिमा के दिन इन वस्तुओं का दान करते हैं तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा करने से आपको शनि दोष व चंद्र दोष उत्पन्न हो सकता है। माघ पूर्णिमा के दिन लोहे की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। इस दिन दूध का दान, लोहे की वस्तुओं का दान, चाकू, छुरी, नुकीली चीजों का दान नहीं करना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन चांदी की चीजों का भी दान नहीं किया जाता। इस दिन नमक का दान और काले वस्त्रों का दान भी नहीं किया जाता। इस दिन सूर्य उदय से पहले उठें, स्नान के बाद पूजा को शुरू करें। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु जी और माता जी की प्रतिमा को विराजमान करें। फूल माला अर्पित करें। माता लक्ष्मी जी को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं। देसी घी का दीपक जलाकर आरती शुरू करें। विष्णु चालीसा का पाठ भी करें। इसके बाद विधि पूर्वक व्रत कथा को पढ़ें और व्रत को मानें और प्रसाद का भोग लगाएं और अपने जीवन के सुख शांति के लिए प्रार्थना करें और प्रसाद सब में बांटें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी आप सब पर कृपा करें। धन्यवाद।